जम्मू कश्मीर में फिर से उठ रही आतंकी साजिशों को चकनाचूर किया जा रहा है, लेकिन राज्य में हाल में बनी नई सरकार के बाद से आतंकी वारदातों में जिस तरह से तेजी आई है, उसे लेकर एक नई सियासी जंग छिड़ गई है। धधकते शोलों में खाक हुई है दहशतगर्दी। 2.5 साल बाद जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आतंकियों ने फन उठाने की हिमाकत की तो उन नापाक इरादों को खाक कर दिया गया। बौखलाए आतंकियों की कायराना करतूत को मिल रहा करारा जवाब। जम्मू कश्मीर में 36 घंटे में 3 एनकाउंटर, आतंक की खुद रही कब्र। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने फन उठाने की कोशिश की है, जिसे सुरक्षा बल एक एक कर कुचल रहे हैं। एक साथ 3 जगहों पर एनकाउंटर हुए। अनंतनाग के कोकरनाग में सुरक्षा बलों ने जहां 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, वहीं श्रीनगर के खायनार में आतंकियों को घेर लिया और उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। जबकि बांदीपोरा के पन्नेर से भी मुठभेड़ की खबर आई। अनंतनाग जिले के कोकरनाग में शांगुस इलाके के जंगलों में 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका के बाद शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। न्यूज नेशन की टीम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। किस तरह यहाँ पे मैं आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्हीं घनी जंगलों में जो ऑपरेशन है वो चल रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि ऑपरेशन में अभी 2 मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया गया। इधर श्रीनगर के डाउनटाउन में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया। गोलीबारी और धमाकों की गूंज के बीच आतंकियों के ठिकाने खाक कर दिए गए। मैं इस वक्त खड़ा हूं श्रीनगर के खानियार एरिया में और यहां पे सुबह से सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के बीच एक एनकाउंटर चल रहा है। सुबह से ही यहां पे रुक रुक के गोलाबारी हो रही है दोनों तरफ से। विजुअल्स में देख पा रहे हैं ये वो मकान जो है देख पा रहे हैं आप, इन्हीं मकानों के पीछे एनकाउंटर चल रहा है। इसके साथ ही बांदीपोरा इलाके में भी सर्च ऑपरेशन के बीच रह रहकर मुठभेड़ हुई। इतना ही नहीं, देर रात आतंकियों ने बड़गाम के मजहामा गांव में अचानक फायरिंग कर दी और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया। आतंकियों की गोलीबारी में 2 मजदूर घायल हुए। ऐसा लगता है कि घाटी में लोकतंत्र की मजबूत होती जड़ों से आतंकियों की बौखलाहट बढ़ गई है। अभी राज्य में उमर अब्दुल्ला की नई सरकार बने 2 हफ्ते बीते हैं, लेकिन इस बीच आतंकी गतिविधियों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 28 अक्टूबर को अखनूर में 3 आतंकी ढेर हुए। 24 अक्टूबर को बारामूला के गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया, 2 सैनिक शहीद हो गए। 24 अक्टूबर को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने मजदूरों पर गोलीबारी की। 20 अक्टूबर को गांदरबल के सोनमर्ग में कश्मीर के डॉक्टर, MP के इंजीनियर और पंजाब बिहार के 5 मजदूरों की जान आतंकी हमले में गई। 16 अक्टूबर को शोपियां में आतंकियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अब तो हालत यह है कि 2.5 साल बाद एक बार फिर श्रीनगर में भी आतंकियों ने हिमाकत शुरू कर दी। इसे लेकर सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने इसे जानबूझकर राज्य की नई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करार दिया और साथ ही एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। फारूक ने कहा कि आतंकी हमलों के पीछे कोई एजेंसी तो नहीं। सवाल है कि जब जम्मू कश्मीर में फारूक की पार्टी की ही सरकार है और उनके बेटे चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो किस एजेंसी पर उंगली उठा रहे हैं? इस बात में ये कहूँगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है, इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। देखिए, एक जिम्मेवार व्यक्ति को इस प्रकार का बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। खास करके ये जानते हैं कि एजेंसियों के अच्छे काम के कारण से ही जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी। बीजेपी ने कहा, सत्ता में आने के बाद अब फारूक अब्दुल्ला को घाटी में सक्रिय विदेशी शक्तियों का एहसास हो रहा है, लेकिन घाटी में बढ़ रही आतंकी वारदातों पर ये सियासी जंग यहीं नहीं रुकी। AIMIM ने भी सवाल उठा दिए। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर है,
और अगर वहां पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी पे आयद होती। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप उनको रोक रहे क्यों नहीं आप? जिस तरह श्रीनगर के रिहायशी इलाके में खौफ फैलाने की साजिश रची जा रही है, वो बॉर्डर पार से जारी दहशतगर्दी का इशारा है। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। देखिए, सिक्योरिटी लैप्सेस का प्रश्न नहीं है। यह तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। एक तरफ आतंकी अंत कश्मीर में साजिशें तेज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे मन के पूरे सफाए की कसम खा रखी है। जल्द ही आतंक की हर साजिश चकनाचूर होगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है आतंक के इस नासूर को सियासी चश्मे से ऊपर उठकर देखा जाए। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।